नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, नीतीश कुमार ने आखिरकार बिहार के लाखों शिक्षकों की गुहार सुन ली और बिहार में पिछले कुछ दिनों से चल रहा छुट्टियों पर जो विवाद है वो आखिरकार खत्म हो गया। अब नीतीश कुमार को बीच में संज्ञान लेना पड़ा है। आपको पता है कि पिछले दिनों से लगातार शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश का जिक्र होते हुए यह बात चल रही थी कि आखिर ईद और रामनवमी पर छुट्टियां क्यों नहीं दी जा रही हैं बिहार में उन शिक्षकों को जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो अब छुट्टियों को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है और यह तय कर दिया है कि ईद और रामनवमी जैसे त्योहारों पर छुट्टियां दी जाएंगी। देखिए, इस तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या लेटर जारी हुआ है, सबसे पहले आप उसको देखिए और देखिए कि किस प्रकार नीतीश कुमार को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा है। पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था, नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा गया था इमारत शरिया के द्वारा भी। अब देखिए, लेटर में शिक्षा विभाग के लेटर में लिखा गया है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को आने वाले ईद और रामनवमी के दौरान असहजता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया है। अतः दिनांक 10 और 11 अप्रैल 2024, इसके अलावा 17 अप्रैल 2024 जब रामनवमी मनाया जाएगा, इस अवसर पर अवकाश घोषित किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ट्रेनिंग शेड्यूल में अन्य किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से और आखिरकार जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार को इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा है और नीतीश कुमार ने अब तय किया है कि ईद और रामनवमी जैसे त्योहारों पर शिक्षकों को छुट्टी मिलनी चाहिए। हालांकि शिक्षा को गुणवत्ता देने के लिए, गुणवत्ता प्रदान करने के लिए लगातार के पाठक की ओर से कवायद की जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब देखिए, नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक बिहार सरकार ने स्कूलों के लिए ईद उल फितर और रामनवमी पर अवकाश की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 10 और 11 अप्रैल को ईद उल फितर और 17 अप्रैल को रामनवमी का अवकाश रहेगा। अब देखिए, राज्य के शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT पुराने और नए भर्ती शिक्षकों के लिए आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण राज्य भर में सरकार के 78 केंद्रों पर कराया जा रहा है। अब ऐसे में शिक्षा विभाग में के पाठक के अपर मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद लगातार शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती की बात चल रही है और लगातार इस पर कई सारे विवाद भी खड़े होते हैं। शिक्षा विभाग में सुधार अगर जरूरी है तो के पाठक का यह मानना है कि सबसे पहले शिक्षकों को दुरुस्त करना होगा और शिक्षकों को दुरुस्त करने के लिए ये तमाम काम किए जा रहे थे। लेकिन जिन त्योहारों पर, जिन दिनों में छुट्टियां जरूरी, बहुत जरूरी हो जाती हैं, उन दिनों में भी अगर छुट्टियों में कटौती की जाती है तो फिर ऐसे में नाराजगी बढ़ती है और इस बार भी यही देखने को मिला। सबसे पहले होली में छुट्टियों की कटौती की गई, उसके बाद अब ईद को लेकर और रामनवमी जैसे त्योहार को लेकर के छुट्टियों में जब यह कहा गया कि ट्रेनिंग शिक्षक जो ले रहे हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें छुट्टियां नहीं मिलेगी, उनकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, तो ऐसे में उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई, उनमें कहीं ना कहीं ये आक्रोश देखा गया। अब इसके अलावा नीतीश कुमार से लेकर के शिक्षा विभाग तक को लेटर लिखा जाने का दौर शुरू हुआ और उसके बाद जो है विवाद इस पर बढ़ता गया और लगातार के पाठक निशाने पर रहे। पर अब नीतीश कुमार ने स्वतः संज्ञान लिया है, खुद ही संज्ञान लिया है और यह तय कर दिया है कि ईद और रामनवमी पर छुट्टियां दी जाएंगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।